Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to another lecture of hydrocarbon. So in the last lecture we have covered about the electrophilic addition reaction, and what we have learnt that in electrophilic addition reaction an electrophile is added to the nucleophile first, and at that time the carbon part which makes the most stable carbocation will decide whether this product is going to be major or minor. तो जो भी यानी कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा वही क्या करेगा, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ये तो नया रूल है। पुराना रूल जैसे कि वो शॉर्टकट ट्रिक जो है आप बोल सकते हो वैसे ही, कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है आप वहाँ पे क्या ऐड कर दो, न्यूक्लियोफाइल ऐड करो या नेगेटिव पार्ट ऐड कर दो। मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पार्ट जहाँ पे है आप वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दो। दैट वाज द शॉर्टकट। लेकिन वो हर जगह काम नहीं करता। आई वुड सजेस्ट यू टू फॉलो द मैकेनिज्म ऑलवेज। देखो उसके चलते हम लोगों ने क्या सीखा था कि कार्बोकैटायन जो है उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है, पर कार्बोकैटायंस कैन फॉर्म रीअरेंजमेंट रिगार्डिंग क्वेश्चंस। कभी कभी इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, लेकिन रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन, रिंग एक्सपांशन के क्वेश्चन नीट जेई में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिंग एक्सपांशन धीरे धीरे करके सीखेंगे हम लोग। आज के क्लास में जहाँ से कल हमने छोड़ा था रीअरेंजमेंट, उसको देखते हैं। देखो मैंने बोला था रीअरेंजमेंट कहाँ पे होगा, जहाँ पे 1 2 पोजीशन पे होगा। एडजेसेंट पोजीशन से क्या होगा, या तो हाइड्राइड शिफ्ट या तो फिनाइल शिफ्ट या तो मिथाइल शिफ्ट के साथ क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, और वो एडजेसेंट पोजीशन से होना चाहिए। और वो एक से ज़्यादा टाइम, इट कैन फॉर्म 1 और मोर टाइम, सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। जैसे कि मान लो, और हमें क्या मिलना चाहिए, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने रीअरेंजमेंट किया और हमें लेस स्टेबल कार्बोकेटायन मिल गया, ऐसा नहीं करना है हमें। वी हैव टू गेट द मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, राइट। देखो जैसे कि ये कंपाउंड आप देखो, दिस कार्बोकेटायन इज 1 डिग्री कार्बोकेटायन। बताओ क्यों? क्योंकि ये जो कार्बोकेटायन है दिस इज अटैच विथ ओनली 1 कार्बन, तो इसको हमें मोर स्टेबल करना है। अब देखो वो क्या करेगा, यहाँ पे इसके एडजेसेंट में एक हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, एक्सेप्ट किया, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया ये क्या बन गया, H-। अब ये H- इधर शिफ्ट हो गया। जैसे ही H- इधर आया, CH2 प्लस में इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी थी इसलिए प्लस है वो। H- आते ही उसका माइनस खत्म। अच्छा कहाँ से गया, इस पोजीशन से गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि वहाँ से हाइड्रोजन चला गया। तो ये क्या बन गया, CH3 CH2, यहाँ पे आ गया CH प्लस एडजेसेंट में, और यहाँ पे आ गया CH3। अच्छा बताओ अब ये कैसा कार्बोकेटायन है, दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकेटायन, क्योंकि ये जो प्लस है ये 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन। पहला में क्या मिला था, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, फिर क्या मिला, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो ये कैसे हुआ, 1 2 H- शिफ्ट, इसको क्या बोलते हैं, 1 2 H- शिफ्ट। 1 2 क्यों, क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन से होता है, ये आईपीएसी नंबर के हिसाब से नहीं है। दिस इज फ्रॉम द एडजेसेंट पोजीशन, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। ओके। अच्छा बताओ, अच्छा कोई बोलेगा कि सर मैं यहाँ से फिर यहाँ पे क्यों नहीं किया, वो देखते हैं। देखो यहाँ पे 2 डिग्री है, 2 डिग्री है। हाँ बात क्यों आती है कि रीअरेंजमेंट क्यों करते हैं हम लोग, जो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे पहले रीअरेंजमेंट के थ्रू जो कार्बोकेटायन रहेगा उसी से मेजर प्रोडक्ट हमें निकालना है, तो इसलिए रीअरेंजमेंट करना इंपॉर्टेंट है। तो वो सीखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच्ड विद 2 कार्बन। अच्छा इसके पास में जो पोजीशन है क्या ये मोर स्टेबल दे रहा है, ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटायन है ना। तो 2 डिग्री से 2 डिग्री में जाने की क्या जरूरत है जब हमें मोर स्टेबल प्रोडक्ट मिला है, सो वी वोंट डू दैट। हमें ऑलरेडी एक स्टेबल कार्बोकेटायन मिला है। हाँ अगर ये प्लस इधर होता तो डेफिनेटली इधर आ सकता था, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता। तो वो एक अलग केस है, वो फिर देखेंगे आगे। ठीक है, तो ओवरऑल देखते हैं कि एक लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन से या तो हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट या अल्काइल शिफ्ट या फिनाइल शिफ्ट से क्या कर सकते हैं, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन हमें फॉर्म करना है, विच इज नोन एज रीअरेंजमेंट। वी हैव टू डू दिस शिफ्टिंग, इट कैन ऑकर बाय हाइड्राइड शिफ्ट, R- शिफ्ट, pH- शिफ्ट, और एक तरीका है
दैट इज रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। इन किसी भी प्रोसेस से वी कैन डू द रीअरेंजमेंट प्रोसेस। ओके, और ये हमेशा कैसा होना चाहिए? इट ऑलवेज शुड हैपन इन 1-2 शिफ्ट। कैसा होना चाहिए? 1-2 शिफ्ट होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको। अच्छा, जैसे ही आप लोग क्या करते हो, रीअरेंजमेंट करते हो, 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट होता है। क्या होता है? 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट क्या है ये देखेंगे अभी थोड़ी देर में, मैं बताऊंगा क्या है आपको। और जो कार्बोकैटायन है वो क्या हो सकता है? जो रीअरेंज कार्बोकैटायन होगा वो पहले वाले से ज़्यादा स्टेबल होगा, और रीअरेंजमेंट जो है वो एक से ज़्यादा टाइम हो सकता है। ये सारे रूल्स मैंने लिखा है, आप एक बार पढ़ लो अच्छे से, आपको इजीली समझ में आएगा। देखो, फिर मैंने हाइड्रेट शिफ्ट का एक यानी कि किया है एग्जाम्पल, यहाँ पे ध्यान दो। पहले यहाँ पे था 1 डिग्री कार्बोकैटायन, तो मैं देख रहा हूँ इसके पास में अगर मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँ तो मेरे ये 2 कार्बन से अटैच है, सो दैट्स व्हाई आई कैन गेट 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो हुआ क्या, यहाँ से इस हाइड्रोजन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया दोनों, और लेके यहाँ पे चला आया। तो यानी कि जब भी H माइनस होके चला आएगा तो क्या ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक हो रहा होगा, और ये बॉन्ड धीरे धीरे फॉर्म हो रहा होगा, जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, यहाँ से हाइड्रोजन धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है, इसलिए मैंने लिखा है BB, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग। और यहाँ पे धीरे धीरे ये फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इसको लिखेंगे बॉन्ड फॉर्मिंग। क्या लिखेंगे? बॉन्ड फॉर्मिंग। और H के ऊपर ओवरऑल क्या आया होगा? प्लस चार्ज आया होगा पूरा ओवरऑल, क्योंकि हमें कार्बोकैटायन नहीं बनाना है, तो ओवरऑली चार्ज इसको प्लस लिखता हूँ मैं, H के ऊपर नहीं, ओवरऑली लिख रहा हूँ मैं इसको। तो जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और इधर ये जुड़ गया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये बन गया एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या बन गया? एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज अटैच्ड विद 2 कार्बन्स, तो ये क्या बन जाएगा? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, वैसे आप अल्फा हाइड्रोजन एटम भी गिन सकते हो इसके। देखो, इसके एडजेसेंट में कितने कार्बन जो है उसमें कितना हाइड्रोजन एटम है? 2 हाइड्रोजन एटम, तो वो 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम हुआ। ये देखो, इसके अराउंड पे जो कार्बन एटम दोनों है वहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? टोटल 6, तो वो होगा 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम। 6 अल्फा हाइड्रोजन, जिसका अल्फा हाइड्रोजन एटम ज़्यादा, वो ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, तो ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो जल्दी से चलो, ये एग्जाम्पल को आप खुद से एक बार ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, मैं भी करता हूँ, आप साथ साथ करो। देखो क्या होगा यहाँ पे, इस पोजीशन पे जब ये है तो ये कौन सा डिग्री अल्काइल है, सॉरी कौन सा कार्बोकैटायन? दिस 1 डिग्री कार्बोकैटायन। 1 डिग्री कार्बोकैटायन क्यों है ये? क्योंकि दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ ओनली 1 कार्बन। ठीक है ना, दिस इज अटैच्ड विथ ओनली 1 कार्बन। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर ये यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, तो ये क्या बनाएगा? दिस विल फॉर्म समथिंग लाइक CH3C CH3। मैकेनिज्म नहीं करते हैं इसका, आपको इसको समझ में आ गया। सो आई थिंक दिस विल बी CH3 एंड दिस विल बी प्लस। तो ये कौन सा कार्बोकैटायन बन गया बोलो? दिस इज नथिंग बट ए 3 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या बना? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। कैसे 3 डिग्री हुआ? देखो, दिस कार्बोकैटायन इज अटैच्ड विथ 3 कार्बन्स, दैट्स व्हाई इट वुड बी 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, ये क्या बनेगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, फिर ये तो हमने हाइड्राइड शिफ्ट सीखा। फिर जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर आपको रूल लिखा कि सिर्फ हाइड्राइड शिफ्ट नहीं हो सकता, हाइड्राइड हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है, पीएच माइनस हो सकता है, फिनाइल यानी कि फिनाइल ग्रुप हो सकता है, रिंग एक्सपांशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वी विल सी। देखो, अब हम देखते हैं 2 एग्जांपल अल्काइल शिफ्ट। अब अल्काइल शिफ्ट कैसे होता है? देखो देखो यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या कोई हाइड्रोजन है? ये तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्यों 1 डिग्री? क्योंकि दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ ओनली 1 कार्बन, तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्या इसके एडिशन में कोई हाइड्रोजन एटम है? नहीं है, तो हाइड्राइड शिफ्ट नहीं हो सकता। वो मैं बताऊंगा कि अगर हाइड्राइड भी है, मिथाइल भी है, फिनाइल भी है, तो आप क्या करोगे वो बताऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे सिर्फ मिथाइल है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि इसके एडजेसेंट पोजीशन पे क्या है? 3 डिग्री आने का चांस है एडजेसेंट पे, इसीलिए इसको क्या लिखते हैं? 1 2 मिथाइल माइनस शिफ्ट। रीअरेंजमेंट लिख भी सकते हो, लेकिन 1 2 शिफ्ट लिखते हैं मोस्टली।
So what it will form? It will form CH3 CH3, यहाँ पे आ गया CH2 और इसमें क्या जुड़ गया? इसमें जुड़ गया CH3, जुड़ गया ना CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस. So now this is how much carbocation? This carbocation is now 3 degree carbocation. 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है दिस इज अटैच्ड विथ 3 कार्बन एटम्स, सो दैट्स व्हाई इट वुड बी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन. ओके, यहाँ पे देखो फिनाइल शिफ्ट देखेंगे, फिर से वही सेम कहानी. इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है. क्या ग्रुप है? फिनाइल ग्रुप है. तो फिनाइल ग्रुप यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पे शिफ्ट, सो दिस विल फॉर्म पीएच सी पीएच CH2PH और यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज. यहाँ पे ये था 1 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड हियर वी गॉट 3 डिग्री कार्बोकेटाइन. और रेजोनेंस स्टेबिलिटी भी है, क्योंकि देखो इस कार्बन के फिनाइल के यानी कि रेजोनेंस स्टेबिलिटी भी आ रहा होगा, तो इसीलिए ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज भी है. तो ये बहुत ही स्टेबल कार्बोकेटाइन है, बहुत ही स्टेबल. यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आपको मिल गया 1 2 फिनाइल माइनस शिफ्ट. तो आई होप आपको रेजोनेंस समझ में आ गया होगा, सॉरी रीअरेंजमेंट समझ में आ गया होगा, रीअरेंज कैसे हो रहा है. मैं अभी अभी आपको रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन करवाने के लिए दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है. लेकिन बात ये आता है कि हमने अलग अलग सीखा, मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, फिनाइल शिफ्ट हो रहा है और हाइड्रेट शिफ्ट हो रहा है. तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप बोल सकते हो नीट स्टूडेंट के लिए तो इम्पोर्टेंट है, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जेई स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड. क्या इसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड. माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड मतलब आप ये बोल लो कि अगर हमारे पास 3 ऑप्शन है, अगर हाइड्रोजन है सिर्फ, तो हाइड्रोजन को शिफ्ट करते हैं हम लोग, वो पहला प्रेफरेंस है. लेकिन अगर हाइड्रोजन है, फिनाइल है, मिथाइल है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, तो क्या ऑर्डर फॉलो करते हैं? किसको ऑर्डर मतलब कौन सा पहले माइग्रेट होना चाहिए, तो वो देखेंगे. ओके, तो पहला जो कंपैरिजन आता है वो आता है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के बीच में. तो याद रखना हाइड्रोजन लाइटर होने की वजह से उसका जो माइग्रेशन एप्टीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा वो वीक बॉन्ड होगा, दैट वुड बी अ वीक बॉन्ड. तो वो आराम से यहाँ से ब्रेक करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और जहाँ पे शिफ्ट होना होगा वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. तो हाइड्रोजन वुड बी ग्रेटर देन ड्यूटेरियम, वुड बी ग्रेटर देन ट्रिटियम. माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड मतलब माइग्रेशन होने का टेंडेंसी. ओके, और जब हम लोग नॉर्मली बात कर रहे थे हम लोग हाइड्रोजन फिनाइल ग्रुप, तो इसमें पहले क्या देखोगे? पहले हाइड्रोजन ग्रुप, फिर उसके बाद फिनाइल, फिर उसके बाद अल्काइल. ये तीनों के तीनों ग्रुप क्या है? अल्काइल. अगर 3 डिग्री अल्काइल है उसको पहले, 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री. इस हिसाब से आपको देखना है. हाइड्रोजन फिनाइल फिर उसके बाद अल्काइल ग्रुप, ये ग्रुप तीनों क्या है? अल्काइल ग्रुप. और अल्काइल में भी ऑर्डर क्या है? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री. ठीक है, ओके. अगर मान लो 3 ग्रुप आपके पास ऐसे हो, यानी कि एक बेंजीन रिंग लगा है और उसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, और ये जो ग्रुप इस पोजीशन से आपका मेन ग्रुप लगा होगा, तो ये बन गया आपका अल्काइल ग्रुप. ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. सो प्रायोरिटी किसका रहेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विल हैव द मोर प्रायोरिटी, क्योंकि ये क्या करेगा? आराम से माइग्रेट करेगा. एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करेगा? लेस माइग्रेट करेगा. तो इसको भी याद रखना है, इसको यूज़ करेंगे, इसको अच्छे से याद रखो, क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, उसके बाद नॉर्मल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. डोनेटिंग ग्रुप्स में OMe, Me, H, NH2 ये सब डोनेटिंग ग्रुप में आते हैं. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आ जाएगा NO2, Cl, ये सब विड्रॉइंग ग्रुप. CN, NO2, Cl, CN, इस तरह के ग्रुप आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में. ठीक है, तो इस तरह के ग्रुप को याद रखना. जैसे कि ये क्वेश्चन देख लो, ये OMe, Cl और ये ग्रुप है, इनमें माइग्रेटिंग एबिलिटी क्या होगा? आंसर बताओ जल्दी से. इसको 1 2 3 करके आंसर बताओ जल्दी से. मान लो इसको मैं A लिख देता हूँ, B लिख देता हूँ, C लिख देता हूँ. देखो इनमें डोनेटिंग ग्रुप कौन है? डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे हियर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन है? EDG ग्रुप कौन है? EDG ग्रुप है Me, OMe. या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप. अच्छा, विड्रॉइंग ग्रुप कौन है? Cl. तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले डोनेटिंग ग्रुप दैट इज A, सबसे पहले आएगा A, फिर उसके बाद आएगा C, फिर उसके बाद आएगा B. आंसर वुड बी A, C, B.
क्या आ जाएगा, ACB आ जाएगा। आंसर वुड बी ACB। उल्ड्रोइंग ग्रुप क्या है, Cl है। डोनेटिंग ग्रुप क्या है, OMe है। सो आंसर वुड बी A, C एंड B। ओके, फिर एक नेक्स्ट बात आता है, यहाँ पे देख लो, अगर कोई नॉर्मल बेंजीन का यानी कि ग्रुप हो और वो उस ग्रुप पे अगर हमने ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशंस करवाया तो वो क्या करता है, दैट डिक्रीजेस द माइग्रेटिंग एबिलिटी। क्या करता है, वो डिक्रीज करता है माइग्रेटिंग एबिलिटी। जैसे कि ये ग्रुप को मैंने जब ग्रुप पे जोड़ा और इसमें मैंने कंपैरिजन किया ये ग्रुप के साथ जहाँ पे ऑर्थो प्री ऑक्यूपाइड, ये ऑर्थो पोजीशन है ना, ऑर्थो ऑर्थो ये है, ये मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन है। दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा। आपको याद होगा ये पॉइंट, अगर मैं बेंजीन रिंग ऐसे बनाऊं, सो दिस इज ऑर्थो पोजीशन, यहाँ पे अगर जो ग्रुप जुड़ा होगा दिस इज मेटा पोजीशन एंड दिस इज पैरा पोजीशन। इधर से भी आप आ सकते हो, ऑर्थो मेटा और ये पैरा, ठीक है। तो ऑर्थो पोजीशन अगर प्री ऑक्यूपाइड हो, उसका माइग्रेटिंग एबिलिटी क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे कि इसका ज़्यादा होगा, जहाँ पे कोई ऑर्थो ग्रुप नहीं, यहाँ पे एक ऑर्थो ग्रुप है इसलिए कम हो गया, दो ऑर्थो ग्रुप हो गया इसलिए और भी कम हो गया ये, ठीक है। आई होप दैट्स द पॉइंट, आपको याद रखना है। फिर मैं क्वेश्चंस दिख रहा हूँ, आप लोग जल्दी से क्वेश्चंस को देखो, आंसर्स को ट्राई करो, और जैसे आप आंसर को ट्राई करोगे पॉज करके, मैं आंसर्स को बता रहा हूँ, उसमें से कितना करेक्ट हो रहा है मुझे बताओ, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट। इसमें देखना है आपको, क्वेश्चन क्या है कि रीअरेंजमेंट देखना है कि किसमें रीअरेंजमेंट हो रहा है और कितना टाइम रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, आपको याद रखना होगा जो एलाइलिक कार्बोकैटायन है, देखो यहाँ पे पहले कौन सा कार्बोकैटायन है, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। 1 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ ओनली 1 कार्बन, सो दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो अगर ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है तो यहाँ पे सोचो ये जो पोजीशन है, दिस पोजीशन इज एलाइलिक पोजीशन। कौन सा पोजीशन है, एलाइलिक पोजीशन। क्या होता है एलाइलिक पोजीशन, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये जो पोजीशन आएगा दिस इज नोन एज एलाइलिक पोजीशन। एंड ये एलाइलिक पोजीशन जो है दिस इज वेरी स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड का रेजोनेंस आ रहा होगा, तो ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी है। तो इसके साथ साथ आपका ये GOC का एक छोटा सा पोर्शन आपको याद रखना होगा, दैट एलाइलिक कार्बोकैटायन इज वेरी मच स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये CH2 जो है एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 H माइनस शिफ्ट। जैसे ही 1 2 H माइनस शिफ्ट होगा ये क्या फॉर्म करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH प्लस, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया और लास्ट में जुड़ गया, ये आ गया हाइड्राइड। तो इसका रेजोनेंस प्रोडक्ट भी बना देते हैं। इसका रेजोनेंस प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो ये डबल बॉन्ड आ गया इधर, तो उसका रेजोनेंस प्रोडक्ट अगर बनाएंगे हम लोग, क्या बनेगा, हमें क्या मिलेगा, CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और इधर CH3। ये दूसरा कोई रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट नहीं है, ये सेम ही है पर इसका रेजोनेंस फॉर्म है। इसका क्या है, रेजोनेंस फॉर्म। तो दिस इज 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो यहाँ पे इस पोजीशन पे हमें क्या मिल रहा है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। इसके एडजेसेंट में क्या है, इसके एडजेसेंट में 1 डिग्री है, लेकिन धोखा मत खाना, यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे अच्छा डोनेटिंग इफेक्ट दे सकता है, तो ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी आ सकता है। और याद रखना रेजोनेंस स्टेबिलिटी किसी भी स्टेबिलिटी से बहुत ही हाई होता है, तो यू हैव टू डू द रेजोनेंस स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है CH3, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे हमें स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा। और एडजेसेंट देखो कि अब जिस कार्बोकैटायन बना है, जो भी कार्बोकैटायन, उसका एडजेसेंट जो पोजीशन है, क्या वो पोजीशन स्टेबल है क्या नहीं। जैसे कि मैंने इधर चेक किया, इसका एडजेसेंट पोजीशन ये है, तो क्या यहाँ पे अगर मैं कार्बोकैटायन बनाऊंगा वो स्टेबल आएगा, ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन एंड इट विल मेक अ स्टेबल फॉर्म, सो दिस कैन हैपन। तो व्हाट वी कैन डू, CH3 ये हो जाएगा O, ये आ जाएगा बॉन्ड, और ये CH प्लस, क्योंकि यहाँ से एक H प्लस गया, कहाँ पे गया, इसका एडजस्टेंट पे गया, तो बन गया CH2 एंड दिस इज CH3। सो दिस कैन ऑल्सो फॉर्म ए रेजोनेटिंग फॉर्म। तो इसको क्या बना सकते हैं, ये लोन पेयर इधर, तो इसका रेजोनेंस फॉर्म क्या आ जाएगा,
देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी आगे चल के तुम्हें पूरा 11th 12th के रिगार्डिंग जितना भी यूज होगा कॉन्सेप्ट उसको बता दूँ, बिकॉज हाइड्रोकार्बन इज द बेसिक चैप्टर एंड कोई चाहे ना तो हाइड्रोकार्बन में ही पूरा 11th 12th खत्म कर दे, ऐसा है, वो स्ट्रेंथ वाला चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। सो वी विल ट्राई टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ताकि आपको 12th के कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा मुश्किल ना लगे। तो आ जाएगा O के ऊपर डबल बॉन्ड, दिस विल बी CH, CH2, CH3। आज ऑक्सीजन से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गया तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस। तो दिस विल बी नथिंग बट इसका रेजोनेंस फॉर्म आ जाएगा, इस फॉर्म का रेजोनेंस फॉर्म, दोनों का रेजोनेटिंग फॉर्म। तो हुआ रीअरेंजमेंट, एक ही टाइम रीअरेंजमेंट हुआ। ओके अच्छा, अब देखो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो आपको पता होगा ये जो एटम है दिस इज नोन एज, अच्छा यहाँ पे कौन सा शिफ्ट हुआ, यहाँ पे भी 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। क्या हुआ यहाँ पे, इट इज ऑल्सो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, राइट। अच्छा ये जो कार्बन एटम है दिस इज नोन एज बेंजाइल कार्बन एटम, बेंजाइल कार्बन एटम। क्यों बेंजाइल है, यहाँ पे बेंजीन का रिंग है, यहाँ पे ये ग्रुप है, ये बेंजाइल कार्बन एटम, ये भी होगा। लेकिन हम इसको क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि इसके एडजेसेंट में ये है, इसके एडजेसेंट में क्या है, ये है। सो दिस इज नोन एज द बेंजाइल कार्बन एटम। अगर हम लोग यहाँ पे एक कार्बोकैटायन फॉर्म करते हैं, ये काफ़ी स्टेबल होगा, क्योंकि बेंजाइल जो कार्बोकैटायन होगा यहाँ पे दिस कार्बन एटम विल बी वेरी मच स्टेबल। ये कार्बोकैटायन को बेंजाइल कार्बोकैटायन बोलते हैं, ये और यहाँ पे प्लस, दिस इज बेंजाइल कार्बोकैटायन, और ये काफ़ी रेजोनेंस स्टेबिलाइज होता है। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे होगा इसके पास में 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा, हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट एंड इट विल फॉर्म समथिंग लाइक, ये बहुत सिंपल है, आपको एक बार हाथ में प्रैक्टिस आ गया तो आप आराम से क्वेश्चंस करोगे। तो इसके ऊपर आ गया प्लस, सिंपल, ये हो गया रीअरेंजमेंट, एक टाइम हो गया रीअरेंजमेंट, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे होगा, ये भी अलाइलिक पोजीशन हो गया। क्यों, देखो चेक करो, हमेशा देखो इसके आसपास 2 पोजीशन है, कौन सा पोजीशन में स्टेबल बन सकता है, ये 2 डिग्री है, नॉर्मली 2 कार्बन से जुड़ा है। इसके आगे से में देखो ये पोजीशन है, क्या ये रेजोनेंस स्टेबिलाईज होगा, नहीं होगा। ये भी 2 डिग्री होगा, पॉसिबल होगा, तो इस पे तो करेंगे नहीं, तो पॉसिबल पोजीशन कौन सा बना, ये पोजीशन। क्या ये पोजीशन स्टेबल है, 2 कार्बन से जुड़ा है एंड ऊपर से ये अलाइलिक भी, कैसे देखो C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, तो ये पोजीशन अलाइलिक बन रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट। सो वी विल डू, देखो कैसे होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिया और यहाँ पे आ गया, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, दिस इज नथिंग बट दिस वन, एंड यहाँ पे आ गया प्लस, और वहाँ पे दोनों एक हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत नहीं है, तो ये भी क्या हुआ, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। अच्छा यहाँ पे भी वही होगा, देखो यहाँ पे अगर बना कार्बोकैटायन तो ऑक्सीजन का लोन पे इन्वॉल्वमेंट होगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा और आएगा, ये खुद से करो एक बार। मैं आपको एक काम करता हूँ, व्हाट आई एम गिविंग यू 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे 11 क्वेश्चन दिया है मैंने, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जो नेक्स्ट क्लास होगा नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगा। आप लोगों को ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोगों को ये खुद से करना है, जैसे मैंने अभी बताया आइडिया। आपको क्वेश्चन, एक काम करो 5 to 8 का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, या 5 6 7 का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके नाउ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस 3 क्वेश्चन, 8 दिख नहीं रहा था शायद, 7 अभी चेक कर लो, 7 8 9 10 जल्दी से स्क्रीनशॉट, ऊपर के क्वेश्चन में 7 8 आया था। नाउ टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चंस, जल्दी से इसको होमवर्क करो, नेक्स्ट क्लास में ट्राई करो, मतलब ट्राई करो और नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बता दूंगा मैं, रीअरेंजमेंट का। डन, ओके। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के ट्रिक पे आते हैं, इसमें मैं आपको 2-3 ट्रिक बताऊंगा, स्टीरियो केमिस्ट्री भी इसका बता दूंगा। लेकिन देखो आंसर कैसे होगा, पहले आंसर करने का, पहले नीट का स्टाइल का आंसर बताता हूँ, फिर आपको जेई के स्टाइल का आंसर बताऊंगा। तो आपको क्या करता हूँ, अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे डबल बॉन्ड
है डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, देखना है कि कार्बोकैटायन स्टेबल कहाँ पे फॉर्म होगा। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, देखो दूर का सोचना है आपको। यहाँ पे यानी कि शिफ्ट करते हो आपको क्या मिलेगा, प्लस। इसके एडजेसेंट पे भी प्लस है, मतलब ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, तो फर्क नहीं पड़ रहा, तो रीअरेंजमेंट नहीं करना, ऐसा सोचना है। हाँ, अगर कोई डायरेक्टली क्या करेगा, देखिए कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे यहाँ पे जोड़ दो हाइड्रोजन, और सॉरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे जोड़ दो ब्रोमीन, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे जोड़ दो एच। तो ये आंसर भी पॉसिबल है, कोई बुरी आंसर नहीं है, बहुत अच्छा आंसर है। ऐसे भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट पॉसिबल है। क्या क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है, देखो CH3, CH2, CH, यहाँ पे जोड़ा मैंने H, CH2, और यहाँ पे जोड़ा ब्रोमीन, प्लस। और क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3, CH2, CH, CH2H। देखो, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे जब मैं जोड़ूंगा H, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे जोड़ूंगा नेगेटिव पार्ट, ये होगा मेजर प्रोडक्ट और मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। कौन सा, ये प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट आएगा, दिस वुड बी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। क्या आएगा, मार्कोनिक ऑप्स प्रोडक्ट। और ये कैसा प्रोडक्ट है, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, मतलब ज़्यादा अमाउंट में रिएक्शन में यही आएगा। ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट। ये क्या आएगा, माइनर प्रोडक्ट। ये तो चलो ऐसी बात होगी। अगर कोई मैकेनिज्म करके करना चाहेगा तो कैसे करेगा मैकेनिज्म, देखो देखो यहाँ पे दो शिफ्टिंग हो सकता है। जैसे ही H प्लस यहाँ से आएगा, ये अटैक कर लेगा H प्लस को अटैक करेगा, ये Br माइनस इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, Br माइनस बन गया, H प्लस बन गया। अब H प्लस आके अटैच होगा कौन से पार्ट पे, कहीं ना कहीं पे बॉन्ड एक शिफ्ट होगा, तो ये स्टेबल पार्ट कार्बोकैटायन बनाएगा। CH3, CH2, CH प्लस बनाया, इसके ऊपर नेगेटिव आया था, CH2 के ऊपर नेगेटिव, और H प्लस ऐड हो गया इधर। पहला स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ, इसीलिए क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके बाद फिर क्या अटैच होगा, इसके बाद अटैच होगा Br माइनस, एंड ये फॉर्म क्या करेगा, दिस विल फॉर्म CH3, CH2, CHBr, और ये आ गया CH2H। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ये प्रोडक्ट आ गया, क्या ये मेजर प्रोडक्ट आ गया। दो तरह के कार्बोकैटायन पॉसिबल है। यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो एक कार्बोकैटायन, यहाँ पे प्लस लगा हुआ तो यहाँ पे कार्बोकैटायन। यहाँ पे प्लस लगा के जैसे हमने प्रोडक्ट फॉर्म किया, क्या हमें मेजर प्रोडक्ट मिल गया। कैसे मिला मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि हमने जो प्लस किया था यहाँ पे, ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है डबल बॉन्ड के अराउंड। अच्छा, जब यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म करने से ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन आएगा, विच इज लीस्ट स्टेबल। जब इससे प्रोडक्ट बनाएंगे और Br यहाँ पे जोड़ेंगे, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, लीस्ट स्टेबल और माइनर प्रोडक्ट। तो ये हो गया आंसर। दिस इज द स्टाइल नीट में करना चाहिए आपको। लेकिन हमेशा मैं हमेशा प्रिफर करूंगा आपको लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे सॉरी नेगेटिव पार्ट, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन जोड़ने का टेक्निक ना करके यू फॉलो द मैकेनिज्म, क्योंकि मैकेनिज्म जो है वो आपको हमेशा सही राह देगा इस क्वेश्चन में। इसका मैकेनिज्म जानना इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन, हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। देखो, अगर यहाँ ये डबल बॉन्ड कह रहा हूँ, दो पार्ट है, मैं क्वेश्चन कैसे कर रहा हूँ आप देखो बस। यहाँ पे अगर कार्बोकैटायन बना, सोचो कितना कार्बोकैटायन बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। सिंपल जस्ट द विजुअलाइजेशन, स्टेबल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा, दिस वुड बी ओनली 1 डिग्री, क्योंकि ये प्लस पार्ट सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है। दिस इज 1 डिग्री एंड दैट इज 3 डिग्री। तो कौन सा प्रेफर करेंगे हम लोग, 3 डिग्री। तो यहाँ पे भी दो तरह के आंसर आएंगे अपने पास। क्या क्या आंसर आएगा, CH3, C, यहाँ पे आ जाएगा Br, क्योंकि नेगेटिव आया होगा यहाँ पे आ जाएगा CH2H, और यहाँ पे आ जाएगा CH3 प्लस। और एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा CH3, एंड दिस वुड बी CH2Br। ये आ जाएगा और एक प्रोडक्ट। Yes, I think there was some technical glitch.
So now we got the product. Give me 1 second. यस, तो हमें फाइनली ये प्रोडक्ट मिल गया। अब देखो आप लोग, मैं हमेशा प्रेफर करवाऊंगा आपको कि आप ये मेथड अप्लाई मत करो कि डबल बॉन्ड के अराउंड जिस कार्बन पे लेस नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम है, जो कि ये है, यहाँ पे आप ब्रोमीन जोड़ दो, यहाँ पे आप हाइड्रोजन जोड़ दो। ये ये स्टेट बोर्ड वाली हरकत है, ये मत करना। मैकेनिज्म प्रेफर करो, वो आपको धोखा नहीं देगा इस क्वेश्चन में। जैसे कि आप देखो, यहाँ पे पहले सोचना कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटन कहाँ बनेगा। हाइड्रोजन यानी कि ये इसको अटैक किया, यहाँ से Br- बाहर, तो यानी कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटन कहाँ पे बनेगा, CH3CH2। यहाँ पे माइनस आएगा CH2 के ऊपर और इसके साथ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आ गया कार्बोकेटन और ये आ गया CH3। दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दैट्स वाई यानी कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन हमें मेजर प्रोडक्ट मिलता है। तो सडनली फिर से उसके बाद क्या होगा, Br- अटैक करेगा। जैसे ही Br- अटैक करेगा, आपको मेजर प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CH3C Br CH3 और ये CH3। देखो ऊपर का जो क्वेश्चन हमने बनाया था, तो चलिए जे स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। अब देखोगे अगर ये दो प्रोडक्ट मिला हमें, एक तो ये प्रोडक्ट, एक तो ये प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट एक मेजर प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्या कोई कायरल कार्बन है? कायरल कार्बन मतलब ऐसा कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स। अब देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, चांस ही नहीं है। यहाँ पे भी तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, चांस ही नहीं है। 2 हाइड्रोजन जुड़ा है एक ही कार्बन से, 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ने चाहिए। इस कार्बन पे भी नहीं होगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन हो गए, सेम हो गए हाइड्रोजन, 4 ग्रुप अलग अलग होंगे तब भी वो कायरल कार्बन बनेगा। यहाँ पे देखो आप लोग, इस कार्बन एटम पे आपको कायरल कार्बन देखने को मिलेगा, यानी कि दिस कार्बन एटम इज कायरल कार्बन। ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है। देखो कैसे, C2H5, राइट साइड पे CH3, उसके साथ एक H, इधर एक Br, 4 डिफरेंट ग्रुप से। सो दिस एटम इज कायरल कार्बन, इसलिए इसको स्टार मार्क लगा रहा हूँ। मतलब ये कायरल कार्बन अगर है, ये इसका एक मिरर इमेज क्रिएट करेगा। क्या करेगा, इसका एक मिरर इमेज क्रिएट करेगा। मतलब यहाँ पे 2 प्रोडक्ट इसके आएंगे, यानी कि ये फॉर्म ऑफ एनांशियोमर क्रिएट करेगा। जब भी कायरल कार्बन आएगा यहाँ पे और प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, तो वो उसका मिरर इमेज के साथ अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ एनांशियोमर्स। तो यहाँ पे ये पेयर ऑफ एनांशियोमर फॉर्म करेंगे। मतलब ये क्या करेगा, इसको आगे भी सीखेंगे हम लोग और मैं बताऊंगा कैसे। ये फॉर्म करेगा पेयर ऑफ एनांशियोमर्स, दिस विल फॉर्म पेयर ऑफ एनांशियोमर्स। तो यानी कि पेयर ऑफ एनांशियोमर मतलब अगर इस क्वेश्चन में आपको पूछा जाए टोटल कितने प्रोडक्ट आएंगे बताओ, तो आप आंसर क्या बताओगे, 3। यहाँ पे पेयर ऑफ एनांशियोमर की वजह से 2 और यहाँ पे 1, टोटल आ गया 3। ये कायरल कार्बन नहीं है, टोटल 3 प्रोडक्ट आपको मिल गए। कैसे कैसे वो 3 प्रोडक्ट आए, कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री से चेंज होता है ज्योमेट्री, वो बताऊंगा अभी थोड़ी देर में मैं। पर आपको ये बात को फिलहाल तो समझो, मैं आपको प्रोडक्ट निकालना सिखा दिया और मैकेनिज्म भी आई होप आपका आ गया होगा, और वो रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आप ट्राई करना। अब देखते हैं इसके स्टेरियो के ऊपर कि कैसे पेयर ऑफ एनांशियोमर्स क्रिएट हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पहले मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। पहले क्या होगा, जैसे ही H को अटैक करेगा, Br- बाहर, गिव मी 1 सेकेंड। ओके, तो देखेंगे बस अभी हम लोग कि ये अपसाइड अटैक और डाउन साइड अटैक दोनों अटैक हुआ। तो दोनों अटैक होने के बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैं बोलूँगा यहाँ पे, ये तो आपको समझ में आ गया। अब हमें R और S असाइन करना है इनको। Br हाइस्ट प्रायोरिटी तो 1, CH2 CH3 सेकेंड प्रायोरिटी 2, CH3 थर्ड प्रायोरिटी, हाइड्रोजन फोर्थ प्रायोरिटी। तो कैसे चलेंगे हम लोग, 1 से लेके 2 से लेके 3, भले ही 4 को क्रॉस करना पड़े। कौन सा डायरेक्शन पे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो होना क्या चाहिए था, S, पर हाइड्रोजन क्या डैश पे है, नहीं है, तो ये क्या बनेगा, R। ओके, इसको देखो 1, उसके बाद ये 2 सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फिर उसके बाद ये फोर्थ प्रायोरिटी। 1 से लेके 2 से लेके 3 चलेंगे, भले ही 4 को क्रॉस करना पड़े। तो बताओ कौन सा डायरेक्शन पे आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। होना क्या चाहिए था, R। पर हाइड्रोजन जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो क्या है, वेज पे नहीं है, सॉरी डैश पे है। तो इसका सॉरी डैश पे नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, R का हो जाएगा S। तो ये बन गया S।
तो आर एस जैसे ही बना तो क्या ये पेयर ऑफ एनांशियोमर्स बन गए। और यही तो थोड़ी देर पहले ही देखा था हमने, ऑक्साइड अटैक जो इससे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन से ये प्रोडक्ट मिला था हमें, और यही प्रोडक्ट को एनांशियोमर दिखाया था ऊपर हमने। ये तो सेम क्वेश्चन है। जैसे कि देखो यही प्रोडक्ट जो ऊपर लिखा था मैंने फिर से लिख दिया मैंने इसको। ये प्रोडक्ट जो बना है ये कहाँ से बना है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन से। यहाँ पे ऊपर हुआ है ब्रोमीन। अब जैसे ही यहाँ पे मिरर इमेज लगाएंगे, मिरर इमेज लगाने से क्या होगा, सॉरी मिरर लगाएंगे, इसका मिरर इमेज क्रिएट हुआ, क्योंकि ये कार्बन जो है दिस इज कायरल कार्बन, क्योंकि ये कार्बन में 4 डिफरेंट ग्रुप जोड़े हैं इसलिए इसको कायरल कार्बन बोलते हैं। देखो ये दोनों मिरर इमेज बन गए, तो ये क्या हो गया, पेयर ऑफ एनांशियोमर्स। क्योंकि इसको उठा के अगर हम लोग इसके ऊपर रखेंगे दोनों आइडेंटिकल नहीं होंगे, तो ये हो जाएंगे पेयर ऑफ एनांशियोमर्स। याद करो ऊपर वाले प्रोडक्ट में बस ये प्रोडक्ट में से जो मेजर आ रहा था उसके 2 प्रोडक्ट आ रहे थे, पेयर ऑफ एनांशियोमर्स। और अगर यहाँ पे हम लोग एच जोड़ेंगे तो लेस स्टेबल प्रोडक्ट आएगा, और उसके कोई भी यानी कि आप ऊपर से अटैक करो नीचे से अटैक करो दोनों आइडेंटिकल प्रोडक्ट होंगे। खुद से एक बार करके देखना इसको। ओके देखो उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि रेट ऑफ जो रेट होता है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर ऑफ एल्किन के ऊपर डिपेंड करता है। जितना न्यूक्लियोफिलिक नेचर एल्किन का बढ़ेगा, क्योंकि एल्किन जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, तो एल्किन का न्यूक्लियोफिलिक नेचर जितना बढ़ेगा रेट उतना ही अच्छा होगा। अगर हम लोग एल्किन में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं तो इसका क्या होगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा इंक्रीज। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होने लग गए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इट वुड डिक्रीज। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और एक बात क्या है, अभी सीखा हमने, रेट डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर। किसके ऊपर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जितना अच्छा होगा रेट क्या होगा उतना ही अच्छा होगा। ओके गाइस, तो आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेक्चर को 5-10 मिनट देख के छोड़ मत देना। अगर जब भी आपको देखना है यू वॉच इट कंप्लीटली, तब भी आपको समझ में आएगा। तो देखो इसको बहुत सिंपल वे में ख़त्म कर सकता था मैं, पर आई एम टेलिंग यू ऑल द स्मॉल डिटेल्स, क्योंकि ये आगे चल के जब मैं रेफर करूँगा आपको समझ में नहीं आएगा। भले ही अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट ट्राई टू रिवाइज इट मोर एंड मोर सो दैट ये आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। बस आप सिंपल सी बात है, मैकेनिज्म फॉलो करो। मैकेनिज्म फॉलो करने के बाद देखो कि क्या कायरल कार्बन है। अगर पूछा या मैं कि एनांशियोमर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पे नेगेटिव पार्ट लगाओ, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉस प्रोडक्ट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे, और जो रीअरेंजमेंट की यानी कि रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस मैंने दिया है आपको, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तब स्टे सेफ, अच्छे से पढ़ाई करो। हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।